नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है एक नई ब्लॉग में हमारे। और हम आ चुके हैं इस समय मझगवा ब्लॉक में, जहां पर बर्मी कंपोस्ट यानी जैविक खाद का काम किया जाता है। तो ये फार्म हाउस है जहां पर ये काम किया जा रहा है और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि जैविक खाद किस रूप में और कैसे बनाई जाती है। तो मेरे साथ ये भाई साहब हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पहलवान। पहलवान, अच्छा। तो पहलवानी करते थे पहले क्या? बिल्कुल। अच्छा, कितने साल पहलवानी करी आपने? बहुत साल करी थी। अच्छा, नाम ही पहलवान हो गया। अच्छा। तो नाम, हाँ। तो भाई साहब कह रहे हैं बहुत साल हमने पहलवानी की थी और नाम ही इनका पहलवान हो गया है। तो भाई साहब, आप ये जैविक खाद का काम कर रहे हैं जी, तो आप हमारे दर्शकों को शुरू से बताइए। एक दर्शक बहुत ऐसे होंगे जो इस जैविक खाद के बारे में कम जानते होंगे, तो आप शुरू से बताने की कोशिश करें कि जैविक खाद के क्या फ़ायदे हैं। देखिए साहब, आजकल जो यूरिया वगैरह लगाते हैं, हाँ, वो तो हमारे शरीर में बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। हाँ, तो इसलिए ये डीके भाई साहब हैं देवेंद्र सिंह, तो इनके द्वारा हमने ये जैविक खाद का शुरू किया था। पहले थोड़े केचुए लाए थे और ये जैविक खाद जो है हमें हमारे शरीर में नुकसान नहीं पहुंचाती बिल्कुल नहीं। अगर सिंथेटिक खाद की बात करें तो वो उपजाऊ भी कम होती है, कम उपजाऊ होती है, ठीक है, और खेत को भी खराब करती है, मिट्टी को भी खराब करती है। उसमें जो उपजाऊ कीटाणु होते हैं वो भी मरते हैं, वो भी नुकसान होता है। और ये हमारी जैविक खाद हमारे उससे जो अनाज पैदा होता है, उससे जो फल पैदा होता है और वो भी शरीर को हमारे नुकसान करता है। तो आजकल लोग जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, चाहे वो पौधे में हो, चाहे वो फल में हो, चाहे वो आपका फसल में हो। जी, तो आप तैयार कर रहे हैं जैविक खाद। अब शुरू से बताइए कि जैविक खाद कैसे तैयार की जाती है। देखिए साहब, या ये पहले तो आपने क्या बिछाया हुआ है? ये पन्नी है मोटी वाली। अच्छा, ये नीचे पन्नी आपने बिछा रखी है ताकि हमारे केचुए इसके नीचे ना पहुंचे। हाँ। अगर पन्नी ना बिछाएं तो हम इसके लिए पक्का भी कर सकते हैं, सीमेंटेड, बिल्कुल, ताकि केचुए उसमें ना पहुंचे। अच्छा, हाँ। और तो सबसे पहले पन्नी बिछाई जाती है? हाँ, नहीं, हाँ, पन्नी बिछाई जाती है। अगर हम कच्चे पे कर रहे हैं तो कच्चे पे कर रहे हैं तो। अगर हम पक्के पे कर रहे हैं तो हम उसे सीमेंटेड कर सकते हैं, सीमेंटेड कर सकते हैं, केचुए उसके अंदर ना जाएं। हाँ। तो ये आपने क्या, इसको क्या कहते हैं? इसे गोबर कहते हैं। ये हमारे नहीं, गोबर तो कहते हैं। ये एक बेड बनाया हुआ ना, ये इसे बेड कहते हैं। ये एक बेड है। कितने फीट का बेड है ये? तो अपनी सुविधा अनुसार जैसा बना लो, 15 फीट का बना लो, 15 फीट का बना लो। अच्छा, अपनी मर्जी के हिसाब से, जितनी आपकी जगह उसके हिसाब से आप बेड बना सकते हैं। उस हिसाब से 20-20, 25 फीट के बना सकते हैं। बिल्कुल, हम इसे देख रहे हैं जिस पे जैसी जगह है वो हिसाब से अपना बेड बना सकता है। ये हमारे 5 बेड हैं पहले। ये 5 बेड है। पहले हमने इस तरह बनाए थे। 15-15 फीट के बेड है। हाँ, 15-15 फीट। तो ये बेड आपने पहले से गोबर का पहले गाय का गोबर डाला। गोबर भी ठंडा होना चाहिए। अच्छा, गोबर ठंडा होना चाहिए। तो अगर गाय गोबर देती है जी, तो कितने दिन बाद वो ठंडा हो जाता है? देखिए साहब, गर्मियों में तो 2-3 महीने लग जाते हैं। अच्छा। बरसात में 1 महीने में ठंडा हो जाता है। 1 महीने ठंडा हो जाता है। तो इसमें गाय का गोबर जो होता है, हम देखिए बाहर देखेंगे, आप जब निकलेंगे तो वो गोबर अलग पड़ता है। उसी में से जो ठंडा हो जाता है। चलिए वहाँ चलते हैं, पहले वहाँ से दिखाते हैं आपको कि गाय का अगर गोबर आपने इकट्ठा किया है तो कैसे ठंडा करते हैं। जी। तो ये गोबर है, ठंडा करने के लिए इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है। गोबर है ठंडा करने। और भाई साहब बता रहे हैं कि अगर बरसात का दिन है तो 15 दिन में नहीं, 1 महीने लग जाता है ठंडा होने में। और अगर गर्मी है तो 3 महीने लग जाते हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे गोबर लाया, उसको ठंडा किया, उसके बाद इसे खोद के। अच्छा, पहले खोदते हैं? हाँ, खोदते हैं, क्योंकि इसमें गैस निकलती है, एक ग्रुप की है। हाँ। तो अगर वो उस तरह डाल दें, गर्म में गैस निकलती तो केचुए मर जाएंगे। अच्छा, केचुए मर जाएंगे। तो इसमें जब आपने गड्ढा खोदा और फिर गोबर डाला तो उसमें केचुए डाल दे? तो यहाँ नहीं डालते हैं। हाँ, अच्छा, वहाँ पे डालेंगे, बेड पे डालेंगे। यहाँ से ले जाके तो आपने ये गोबर आपका ठंडा हो गया 3 महीने में और 15 दिन के अंदर। तो आपने यहाँ पे उठा के फिर बेड पे ले जाते हो? फिर वहाँ बेड पे ले जाते हैं। तो देखो दर्शक, इस तरीके से पहले इन्होंने गोबर यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसमें गोबर डालते हैं, ठंडा करते हैं। 15 से बरसात में 15 दिन लगते हैं और गर्मियों में 3 महीने तक लग जाते हैं। उसके बाद ठंडा होने के बाद ये लाते हैं यहाँ पर बेड पर। ये बेड हम इस तरह बनाते हैं। ये इस तरीके से बेड बनाते हो। बेड भी अपने हिसाब से जैसी जगह होती है वैसे हिसाब से आप बना सकते हो, चाहे वो 15 फीट 25 फीट जैसी आपकी जगह उस हिसाब से आप बेड बना सकते हो। तो इन्होंने 5 बेड यहाँ पर बना रखे हैं। तो गोबर आप लाए यहाँ पर अपने डाल दिया। उसके बाद में हम इसके ऊपर केचुए डालते हैं। केचुए ऊपर से डालते हैं। तो केचुए ऊपर से। केचुए लाते कहाँ से आप? केचुए तो हमारे पास ही बहुत देर हो जाते हैं। नहीं, जिनके पास नहीं है केचुए वो कहाँ मोल ले सकते हैं। वो किस भाव मिलते हैं? केचुए तो आप 180 रुपए किलो लेके आए थे। 180 रुपए किलो? क्यों, हमारे कुछ केचुए मर गए थे उस समय। तो अगर 15 फीट का बेड है, उस पे गोबर कितना प्रयोग होता है? इसमें तो आप
2-3 कुंटल की डाल सकते बड़े आराम से। एक 15 फीट का अगर बेड है तो कितना आपने यहाँ पे गोबर लगाया है? इसमें गोबर इसमें हमने लगाया है, ये तो अब उतर गया है एक बार। हाँ, इसमें कम से कम 6-7 कुंटल की गोबर लगाया। 6-7 कुंटल आपने 15 फीट बेड पे लगाया था। उसके बाद इसमें कितना केचुआ डाला? 5-6 किलो। 5-6 किलो आपने इसमें केचुआ डाला। अब तो इसमें बहुत होगा। 5-6 किलो डाला था। वो खाते रहते हैं बच्चे, इसी में देते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं जी। और जो खाने के बाद में ऊपर जो छोड़ते हैं तो वो ही हमारी, तो आपकी प्रोसेस चलती रहेगी, केचुए की चलती रहती है। हाँ, केचुए एक बार लिया तो आपका प्रोसेस चलती रहती है। हाँ, बिल्कुल ठीक। इधर भी है, उधर भी लगाए हमने। हाँ, तो आपने पूरा केचुआ डाला, उसके बाद फिर क्या करा? कुछ नहीं, इसके लिए जो ये सूख जाता है अगर, तो हम इसे पानी की तरी कर देते हैं। पानी की तरी कब करनी चाहिए? गर्मियों में तो हमें रोज ही करनी पड़ती है। रोज ही करनी पड़ती होगी। सर्दियों में अभी जरूरत नहीं पड़ती है। 8 दिन में कर दी, 15 दिन में कर दी अगर तो कर दी, वरना गर्मियों में तो डेली करनी पड़ती है। अच्छा, क्योंकि केचुए जो है सर्दी को में ही रहते हैं। तो कितने दिन बाद ये तैयार होती है? कितने समय लगता है? 1 महीने में। 1 महीने में आपका जैविक खाद तैयार होती है। उसके बाद वैसे हम इसे 15 दिन में उतार लेते हैं। अच्छा, 15 दिन उतार लेते हैं। 15 दिन में। हाँ, इसके 15 दिन में उतार देते हैं। जो ऊपर हो जाती है, देखिए मैं दिखाऊंगा आपको। तो कैसे पता लगता है कि आपकी खाद तैयार है? देखिए, ये ऊपर ही भुरभुरी होती है। ये क्या होती है? भुरभुरी। ये हमारी ये केचुए दिखाई दे रहे हैं आपको। अच्छा। देखिए साहब, ये केचुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके ऊपर की जब तक केचुए दिखाई नहीं दे, तब तक ये खाद हमारी तैयार है। जब तक केचुए, हाँ, जब तक केचुए दिखाई नहीं दे उतनी खाद हम इसे उतार सकते हैं। अच्छा, ये है जहाँ केचुए नहीं दिखाई दे, देखिए ये है। ठीक, हम उतार रहे हैं। ये केचुए आ गए, इतनी हमारी ये तैयार होगी ऊपर की। अच्छा, कब केचुए ऊपर से दिखाई देना बंद हो जाए, तो वो आप, हाँ, केचुए ऊपर दिखाई देने लगे तो हम उतारना बंद कर देंगे। अच्छा, ठीक। हाँ, अभी उतारा था ये। कुछ दिन पहली बात है, 5-6 दिन हुए हैं तब उतरी है। अगर हम इसके लिए 1 महीने बाद उतारेंगे तो काफी अंदर तक हो जाएंगे, केचुए अंदर को पहुंच जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे केचुए देखिए आप। ये हैं, देखिए कितने सारे केचुए इसके अंदर हैं। ये केचुए हैं, ये सब। तो ये खाद भी बनाते रहते हैं, अपने बच्चे भी पैदा करते रहते हैं। ठीक, डबल काम होता है, आपका फायदा होता है। तो देखो दर्शक, यहाँ पे डबल फायदा होता है। एक तो केचुए की संख्या बढ़ रही है, दूसरा हमारे गोबर की से खाद बन रही है। और जो नए किसान हैं, वो लेके भी आते हैं, तो हम उन्हें बेच भी देते हैं। उन्हें केचुए बेच भी देते हैं। अच्छा, जब हम मोल लेके आए थे, हम बेच भी देते हैं इनके लिए। हमारे ये बेड, अब जैसे आपने एक बेड तैयार, ये आपने निकाल ली यहाँ पे खाद। हाँ, ये इसकी खाद निकल गई है। हाँ, तो इसके आप दोबारा गोबर डालोगे? इसके दोबारा नहीं डालेंगे, इसको ये खाद है, ये उतरेगी खाद। एक बार और हम इसे उतारेंगे। उतारने बेड पूरा खाली रहता है? नहीं, उतारने के बाद में ये आधा बेड इधर कर देंगे, आधा इधर कर देंगे। अच्छा, इसका आधा इधर कर देंगे, आधा इधर कर देंगे, आधा कर देंगे, बीच में गोबर डाल देंगे। अच्छा, बीच में गोबर डाल दोगे। फिर उतार ऊंचा। हाँ, फिर केचुए फिर डालना पड़ेगा इसके अंदर। हाँ, फिर एक अंदर नहीं, ऊपर से डाल। अच्छा, ऊपर से डाल देते हैं। ठीक, समझ में आ गया भाई। तो दर्शकों, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। जब ये यहाँ तक बेड आ जाता है तो उसके 2 पार्ट कर दिए जाते हैं, और फिर बीच में दोबारा गोबर डाला जाता है, और दोबारा ये बेड बनाने के बाद में केचुए ऊपर से डाले जाते हैं। वो खाते जाते, नीचे बैठते जाते। तो इस तरह इनकी प्रोसेस चलती रहती है और जैविक खाद बनती रहती है। तो और भी, जैसे किसी पे अगर सीमेंटेड ना हो, जी, या वो नहीं चाहता कि इस तरीके से फैला हो, तो उसको अलग कोई व्यवस्था है कि अलग तरीके से बनाते हैं? हाँ, तो एक बेड बने हुए आते हैं प्लास्टिक। अच्छा, बेड बने हुए आते हैं प्लास्टिक की शीट में। प्लास्टिक की शीट में बेड बने हुए आते हैं, तो वो देखते हैं भाई साहब कि किस तरीके से वो भी बनवा रखे हैं। चलिए चलते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं फिर यहाँ पर इनके बेड पर, जो उन्होंने प्लास्टिक के शीट पर बनाए हुए हैं। तो भाई साहब, ये क्या बनवाए हुए हैं या आपने कहाँ से मंगवाए? ये हमने साहब अमेज़न से मंगवाए थे। अच्छा, अमेज़न से मंगाया जी। ये 1600 का आया था एक बेड। तो कितने फीट का है ये? 12 बाई 4। 12 फीट इधर लंबा, और चौड़ाई 4 फीट है। 2 फीट ऊंचाई। 2 फीट ऊंचाई है। तो इससे बड़े भी आते हैं क्या? बड़े मंगवा सकते हैं। अच्छा, बड़े मंगवा सकते हैं। इतना ही अच्छा रहता है, इतना बढ़िया रहता है, इतना बढ़िया रहता है जी। और ये यहाँ इसलिए लगाए हमने, क्योंकि उधर हमारे कच्चे थे, जहाँ पानी बरस रहा था, तो केचुए हमारे बह जाते थे यहाँ। तो उनको बचाने के लिए हमने ये यहाँ लगा रखे हैं अपने। अच्छा, जो चाहता है कि मैं जैविक खाद भी पैदा करूँ और साफ सुथराई भी रहे, जी, तो उसके लिए बढ़िया ये। हाँ, उसके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, और इसमें केचुए डाल रखे तो इस अगर ये 12 फीट और 4 फीट चौड़ाई है, तो इसमें कितना आ जाता है? जितना डाल दो साहब। ये तो ऐसा है, मैं बताऊँ आपको, इसमें कितना गोबर आ जाता है? इसमें तो मेरी अंदाज में 10-15 कुंटल होगा। 10-15 कुंटल इसमें आ जाता है।
और खाद कितनी बन जाती है 10-15 कुंटल में? उतनी खाद बनेगी। उतनी खाद बनेगी? हाँ, उतनी खाद बनेगी खाद। अच्छा। तो अब ये है गोबर गीला होता है, हाँ, तो खाद सूखी होगी, तो 15 कुंटल खाद तो नहीं हो पाएगी, लेकिन खाद हमारी 10 तो हो ही जाएगी। अच्छा, एक और फायदा है यहाँ पे, जैसे पानी वानी भर जाए तो उसमें भी सेफ है यहाँ पे। अगर हाँ, वहाँ पे अगर पानी भर जाता है, तो केचुए भेज जाते हैं, तो केचुए भेज जाते हैं, लेकिन इसमें अपना सेफ है केचुए। हाँ, इसमें हमारे केचुए सेफ, कहीं भाग नहीं सकते केचुए, नहीं भाग नहीं पाएंगे इसमें, ये फायदा है इसमें, केचुए कहीं भाग नहीं पाएंगे। हाँ। अच्छा, आप ये यूज कर रहे हो जी, तो कितनी बार यूज कर सकते हैं शीट को? ये सीट साहब तो चलती रहती है। ये सीट कितने में आती है, कितने में शीट आई है? ये 1600 में आई। 1600 में आई जी। तो कितनी बार यूज कर सकते हो शीट को? इसके 6-7 बार तो यूज कर सकते हैं, बड़े आराम मतलब से। 6-7 हाँ। सीजन? हाँ, 6-7 साल? हाँ, हाँ। एक 4-5 साल कर एक सीजन में कितनी बार निकाल लेते हो आप इसमें जैविक खाद? जैविक खाद साहब इसमें तो ऐसा है, मैं बताऊंगा आप साहब, इसमें जैविक खाद ये हमारे पास बहुत सारी है ना। हाँ। तो हम इसकी नापतोल नहीं कर पाते हैं। हाँ। क्यों 15-20 दिन हम इसे उतारते हैं, वहाँ इकट्ठी कर देते हैं। हाँ। हम देखा होगा वहाँ इकट्ठी कर देते हैं, और जब खाली हो जाती है इसमें फिर गोबर डाल दिया, फिर हमने खाद। एवरेज 4-5 साल चल जाता है ये बिल्कुल, शीट। बिल्कुल, एवरेज 4-5 साल चल जाती है बिल्कुल आराम से। अगर इसमें डंडा गाड़े हुए हैं, अगर डंडा टूट जाता कोई, डंडा फिर गला लगा देते हैं ये डंडा। और इसमें ये केचुए, ये हमारी खाद, ये जैविक खाद। तो एक जैविक खाद को तैयार, 1 किलो जैविक खाद तैयार करने में जी कितनी कॉस्ट आती है? निकाला है कुछ आपने? नहीं साहब, इसमें तो कुछ कॉस्ट ही नहीं है, तो गोबर हमारा अपना है। गोबर आपका है? हाँ, केचुए हमने एक बार मोल लेके आए थे। हाँ। 180 रुपये किलो मिले थे हमारे लिए, तो हम 20 किलो केचुए लेके आए थे। उससे ज़्यादा हम बेच चुके हैं, और अब भी हमारे पास बहुत सारे हैं। अब तो हमें कहते हैं अगर कोई किसान लेने आए भाई ले जाए। लोग तो गोबर ऐसे ही देते हैं, ऐसे ही दे देते हैं। हाँ, कि भाई ले जाओ गोबर। हाँ। तो आप तो उसका प्रयोग कर रहे हो। और ये हमारी ये तैयार हो गई है, ये इसमें केचुए हो गए सभी। देखिए आप कितनी मात्रा में केचुए हैं, आप देखें, ये सब खा रहे हैं आराम से। ये हैं, ये सब केचुए हैं। तो अगर हम बात करें मार्केट, अब आते हैं, क्योंकि हमने खाद तैयार कर ली, अब बात करते हैं, मेन बात है, अगर कोई इसको किसान जो है वो बिजनेस के रूप में लेना चाहे, चलो उसके पास गोबर भी है, उसने केचुए भी इकट्ठी कर लिए जी, और वो अगर बिजनेस के रूप में उसको लेना चाहे जी, तो सबसे पहले बताइए कि मार्केट में कंपटीशन भी बहुत है, जैविक खाद बहुत लोग बना रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें असली और नकली की, जी, जी, ठीक है जी, तो कैसे पहचान करें? देखिए साहब, असली खाद तो ये बेड से ही मिलेगी, बैट से ही मिलेगी। जी। नकली खाद की तो कुछ पता नहीं, ये भी काली होती है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसका कलर, ये भी काली होती है, और एक, हाँ, ये भी काली होती है, और एक गोबर जो पड़ा रहता है वो भी काला हो जाता है। नाली की जो काट निकालते हैं वो भी काली हो जाती है। लोग कूड़े से ही बना रहे हैं जैविक खाद? जब कूड़े से भी बना रहे हैं, लेकिन असली यही होती है, गोबर। असली भी होती है जी, गोबर से ही होती है। पीएच वेच कम होता है उनका? हाँ। पीएच बहुत कम होता है? कम होता है उसका। ठीक है। हाँ, और ये प्योर जैविक खाद है, प्योर है बिल्कुल। गोबर से बनी हुई है? जी, जी, ठंडे गोबर से बनी हुई है? हाँ, ठीक है, तो बिल्कुल प्योर खाद है। तो दोस्तों ये बिल्कुल प्योर खाद है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई केमिकल नहीं पड़ा है, सीधे गोबर से और केचुए से ही तैयार की खाद तैयार हो रही है। और बाजार में जो बिक रही है पैकेट बंद ब्रांडेड तमाम तरीके की खाद बिक रही है, जैविक खाद। लोग जैविक खाद के नाम पे पता है क्या क्या बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। उसका कोई भरोसा नहीं है। और ये बेचने को तो ये 3 रुपए से लेके 30 रुपए तक बिक रही, 40। अगर प्योर खाद 40 रुपए मिल जाए आपको तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बिल्कुल। यानी प्योर खाद, तो प्योर चीज़ होती है भाई साहब। तो दोस्तों आपको केमिकल के नाम पर जैविक खाद भी बेची जाती है, ध्यान रखना। और 3 से 4 रुपए तक की लोग कैसे भी कूड़े से सबसे बना के बेच रहे हैं। लेकिन आप अगर जाएं असली खाद पर, जैविक खाद पे, प्योर खाद पर, तो 30 रुपए के आसपास आपको मिल जाती है खाद। तो दोस्तों सिंथेटिक खाद के कितने दुष्प्रभाव आपकी बॉडी पर पड़ते हैं ये आपने पढ़ते ही होंगे। और आजकल जैविक खाद का युग है, और आगे चल के इन जैविक खाद पर लोग आएंगे, दोबारा आएंगे, और प्योर चीज़ आपको मिलेगी जो आपके बॉडी को, जो आपके शरीर को नुकसान नहीं करेगी। तो आप यूज़ कर सकते हैं ये जैविक खाद, शुद्ध जैविक खाद इस्तेमाल करें। और जो आप अपने घर में फल फूल और अनाज जो आप पैदा करते हैं खेत पर, उसमें आप जैविक खाद का प्रयोग करके लोगों को भी स्वस्थ बनाएं और खुद भी स्वस्थ हों। अब देखिए साहब, इससे पहले बात बता रहा हूँ मैं कि
खेतों में जब जुताई करते थे, हाँ। बहुत सारे केचुए उसमें निकलते थे। हाँ। जुताई टाइम पे तो वो हमारे जब खेत की मिट्टी को बहुत भुरभुरी कर देते थे। हाँ। लेकिन आजकल ये जो सिंथेटिक खाद लगती है और जुताई करते हैं तो हमारे सारे केचुए केचुए निकलती ही नहीं आजकल। निकलते ही नहीं है। हाँ। जब केचुए नहीं निकलते हैं तो केचुए के ऊपर ये इतना असर करती है ये खाद, तो हमारे आपके शरीर पर क्या करती होगी? क्या करती होगी? तो इसलिए हम ये केचुए से खाद तैयार करते हैं। और ये केचुए वाली खाद है। केचुए जो खाते हैं गोबर को, ऊपर ये छोड़ते हैं, वही हमारी जैविक खाद है ये। तो दोस्तों सीधे हम फार्म हाउस पे आए हैं और जहाँ पर बनती है ये शुद्ध जैविक खाद। आप देख रहे हो कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया है, खुद का यहाँ पर गोबर होता है, बहुत बड़ी मात्रा में गोबर यहाँ पर है और सिर्फ केचुओं का प्रयोग करके ये तैयार कर रहे हैं जैविक खाद। तो दोस्तों ये नंबर जो आप देख रहे हैं, फ़ोन नंबर वीडियो के नीचे भी चल रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी यही नंबर आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा। और एक बार अपना नंबर, आप कॉन्टैक्ट नंबर हमारे दर्शकों को बोल दीजिए। 7983845765। एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। 7983845765। तो ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने दिया हुआ है। इस नंबर पर आप फ़ोन कर ये प्योर जैविक खाद मंगा सकते हैं। तो ऐसी ही नई नई ब्लॉग आपको हम लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और आप हमारे साथ हमारे भक्ति विद फूड ब्लॉग पर जुड़े रहिए।